बोल भी जैसे भी गिर जाता हूँ मैं, बॉडी मेरी बार बार फिसल जाती है, बार बार मेरे पैर में फ्रैक्चर आ जाता है, फिर भी मैं चलता हूँ। मैं अकेला ही दवाखाना जाता हूँ, मेरे को कोई लेके नहीं जाता है। जैसे भी करके मैं दवाखाना जाता हूँ। मैं ये पैर में 3 दफ़ा फ्रैक्चर हो गया। 3 बार फ्रैक्चर। ये बॉडी फिसलने से वजह से, खाली बॉडी फिसल गई, उसमें मेरे को फ्रैक्चर आ गया। एक पेपर पे 1 रुपया मिलता है। एक पेपर पे 1 रुपया। लगेगा इधर बैठ के 50-60 कॉपी जाती है, अभी ज़्यादा जाती नहीं है। अच्छा अच्छा। तो बरसात वगैरह में क्या करते हैं फिर? वैसे छतरी लेके बैठता है। छतरी लेके बैठते हैं। क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम रूपेश भाई। रुपेश भाई। अच्छा, तो ये पेपर आप कब से बेच रहे हो? मैं करीब 8 साल हुआ। 8 साल से बेच रहे हो। तो आपके परिवार में और कौन कौन है? अभी परिवार में मम्मी पापा था, वो एक्सपर्ट हो गया, अभी मैं अकेला ही हो गया हूँ। अच्छा, सिस्टर है, वो सिस्टर का तो मैरिज कर दिया है, वो उसके वहीं पे ही। अच्छा अच्छा। तो आपका मतलब अपने लगन वगैरह शादी वगैरह नहीं की? नहीं, अभी अकेला ही हूँ। ऐसे अभी कि किराए के मकान में वहीं रहता हूँ, श्रीराम चौकड़ी पे। किराए के ही मकान में रहता हूँ। अभी धंधा इतना बैठ गया पूरा कि कुछ समझ में नहीं आता, कैसे किराया दे, कैसे क्या खाए, क्या पिए। ये जो कमाने में आता है वो सब पेट्रोल में चला जाता है। नहीं, आज के टाइम में वैसे भी लोग पेपर कहाँ पढ़ते हैं, सब मोबाइल पे ही चलने अभी लगे। वो धंधा 30% पे आ गया ये अखबार का। क्योंकि अब सब लोग तो अब मोबाइल में ही देख लेते हैं, तो अखबार तो शायद बहुत कम ही लोग पढ़ते होंगे। जो पुराने लोग हैं वो सब थोड़ा बहुत हाँ, पढ़ते होंगे, बाकी सब कुछ आदमी मोबाइल में ही देख लेता है कि अखबार लेने जाना। तो इस वजह से आपको तकलीफ पड़ता हो, तो आप ऐसे ही बाहरी घूम ऐसे अस्थायी रूप से ही बेचते हो? हाँ, इधर ही सामने बैठता हूँ। हाँ, वो 7 से 10 बजे तक बैठने का। सुबह में। हाँ, और फिर उसी से जो इनकम होता है, कितना प्रॉफिट होता है इसमें? इसमें प्रॉफिट तो ज़्यादा कुछ नहीं होता है। तो ये पेट्रोल का खर्चा और थोड़ा खाने पीने का खर्चा निकलता है, पर किराया नहीं निकल पाता है। तो बुखार में छोटा था ना, बुखार में पोलियो हो गया था मेरे को बचपन में। बचपन में। आपने कुछ पढ़ाई वगैरह की है? मैंने 12 तक पढ़ाई किया हुआ है। 12वीं तक? 12वीं तक पढ़ाई किया हुआ है। तो उसके बाद कुछ क्या करनी? बस सूरत वो कैसे आए? इधर ये पहले वही जो गांव में एसटीडी चल रहा था, 2005 तक एसटीडी चला, तब तक एसटीडी चलाया था। अच्छा। फिर बाद में वो धंधा भी बंद हो गया, तो इधर सूरत में आ गया। 2005 के बाद में सूरत आ गया और डायमंड का थोड़ा बहुत सीखा और उसमें बैठ गया था। लेकिन जब जैसा समय चलता गया वो सब बंद हो गया, लेकिन फिर से बेकार हो गया। चले करीब समझ लो ने 5-5.5 बरस से वैसे बेकार ही बैठा हूँ। अच्छा, कितनी उम्र कितनी है आपकी? मेरी अभी 50 साल हुई। 50 साल की। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप तो लोगों के लिए प्रेरणा हो कि चलो आपने शुरू से कुछ ना कुछ धंधा किया, कुछ ना कुछ काम किया, कभी कुछ गलत रास्ता नहीं चुना, कभी मांगने का रास्ता नहीं चुना, मेहनत करके अपनी खाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर लेकिन जो भी है सब उल्टा ही आता है अभी तो। नहीं, मेहनत करने से हमें रास्ता भी मिलते रहता है। आज हम ही लोग भी एक कहते हैं सपोर्ट बनते हैं, तो उन्हीं की सपोर्ट बनते हैं जो मेहनत करना जानते हैं। जो लोग मेहनत कर रहे हैं तो चलो एक पूंजी है, एक इन्वेस्टमेंट में उनको तकलीफ पड़ती है, लेकिन अगर हम ऐसे व्यक्ति को दुकान देते हैं तो वो लोग उसमें मेहनत करके उसको आगे बढ़ा सकते हैं और दोबारा उन्हें किसी के ऊपर आश्रित होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए हम लोग हमेशा मेहनत करने वाले लोगों को सपोर्ट करते हैं। धंधा बंदा कुछ चले या कहीं कुछ जॉब भी हो मिलती हो, हैंडीकैप को कोई जॉब देने के लिए तैयार नहीं है कि आपका पैर ऐसा है वैसा है, आप क्या करोगे। सही बात है। लोगों को लगता है ये क्या ही काम करेंगे, इनका पैर नहीं है। तो मैं तो आप मैंने तो जिस को बोला है, मैंने उसको वैसा ही बोला है। मेरे को एक बार आप काम देखिए मैं कर पाता हूँ या नहीं कर पाता हूँ, एक बार देखिए, बाद में मेरे को डिसाइड कीजिए कि आप ये काम कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। मैं अपनी तकलीफ किसी को सामने जाहिर होने नहीं देता हूँ, क्योंकि मैं अपनी तरीके से चलने वाला आदमी हूँ। स्वाभिमानी लोग होते हैं, अपना कितना भी दर्द होता है, तकलीफ होता है तो अपने तक ही रखते हैं, वो किसी को बोल भी जैसे भी गिर जाता हूँ मैं, बॉडी मेरी बार बार फिसल जाती है, बार बार मेरे पैर में फ्रैक्चर आ जाता है, फिर भी मैं चलता हूँ। मैं अकेला ही दवाखाना जाता हूँ, मेरे को कोई लेके नहीं जाता है। जैसे भी करके मैं दवाखाना जाता हूँ। मैं ये पैर में 3 दफ़ा फ्रैक्चर हो गया। 3 बार फ्रैक्चर। ये बॉडी फिसलने से वजह से, खाली बॉडी फिसल गई, उसमें मेरे को फ्रैक्चर आ गया।
मैं अकेला ही सिविल हॉस्पिटल में जाके पाटा बनवाया। बहुत मेहनत कर रहे हैं और बहुत संघर्ष कर रहे हैं, और सीखना चाहिए आज की जनरेशन को। जो लोग सब कुछ सही होते हुए भी हाथ पैर लेके बैठ जाते हैं, कहते हैं हमारा किस्मत साथ नहीं दे रहा है, लेकिन आप इतना मेहनत करके आप मैं जितना भी गिरता हूँ, जैसे भी गिरता हूँ, वैसे भी खड़ा होके चलने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं, बहुत अच्छी बात है। और हम लोग को भी चलो भगवान ने एक माध्यम बनाया है कि हम इस चीज़ में आपकी कुछ मदद कर पाएँ और आपको एक अस्थाई जगह दे सके, जिससे कि आप ये तो काम कर ही रहे हो, इसके अलावा भी और कुछ कर सको, ताकि आपका आने वाला समय, अभी आप 50 की उम्र में हो, आगे बुढ़ापा इंतज़ार कर रहा है, तो जो चीज़ें आपके पास जमा पूंजी या जो चीज़ आप थोड़ा बचा पाओगे, आज आप जो कमा रहे हो सब इसी में ख़त्म हो जा रहा है, खाने पीने को। ये बेकार की वजह से दूसरा क्या है कि खबर है कि अपने पे कर्ज ज़्यादा चढ़ते ही जा रहा है। तो धंधा चालू हुआ तो कर्ज तो आपका कम होता है। सही बात है। तो धंधा नहीं चलता, इसी वजह से आप अपना कर्ज चढ़ना है, क्योंकि किराया भी देना पड़ता है, सबका जो भी थोड़ा बहुत व्यवहार आता है वो भी सब करना पड़ता है। आपके लिए हमें कॉल आया था, एक कोई ब्लॉगर थे, उन्होंने आपका वीडियो भी बनाया था कि इस तरह से ये रहते हैं, उनका ही कॉल आया था हमें कि आप ऐसे लोगों को दुकान देते हो, तो अगर इन्हें मिले तो ये पूरे दिन कुछ धंधा व्यापार कर सके। मैं और बस ये तो कर ही 10 रहे। बजे के बाद कुछ काम धंधा नहीं है, इसलिए घर पे ही बैठा रहता हूँ। और क्या है कि अभी किराया ऐसा है कि किराया भी नहीं दे पा रहा हूँ, ऐसे वैसे करके किराया देना पड़ता है। समझ सकता हूँ। तो जैसे आपका कोई, अगर हम लोग आपको दुकान करके दें तो आप उसको चला सकते हो? हाँ, चला सकता हूँ। चला सकते हो।
अभी आपका दुकान तैयार हो गया है। हाँ जैसा हमने कहा था कि आपके काम रोजगारी के लिए एक अस्थाई की बरसात हो या धूप हो या कुछ भी हो तो आप अपना एक परमानेंट दुकान परमानेंट काम कर सको। हाँ, बस उसका आपका ये आभार, मेरे को ये दिया बदल आपका खूब आभार मेरा, कि मेरे को एक पैर पे खड़ा होने की आपने सहूलत दी, इसीलिए मैं आपका खूब खूब आभारी हूँ। नहीं नहीं, सब करने वाला ऊपर वाला होता है और कहीं ना कोई माध्यम वो हमारे पास भेजता है। अगर मैं नहीं तो कोई और आता। लेकिन अगर आप सही मन से और गलत रास्ता नहीं चुनते हुए मेहनत करते रहते हैं तो आज न कल हमें ज़रूर सफलता मिलती है। चौकस। जो भी ईमानदार लोग हैं, जो मेहनती लोग हैं, थोड़ा समय ज़रूर लगता है, लेकिन क्या पता कोई ना कोई हमारे लिए भगवान तैयार कर रहा होता है। तो कभी भी ज़िंदगी में गलत रास्ता नहीं चुनना चाहिए, कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे कि हमें लगे कि नहीं हम दिव्यांग हैं तो हम ऐसा करें। मैं इतने सालों से ऐसे गिरता हूँ, उठता हूँ, गिरता हूँ, उठता हूँ, चलता है, पर लेकिन मैं अपनी हिम्मत नहीं हारा हूँ कि मेरे को क्या क्या संघर्ष करके भी हासिल करना है। इसकी वजह से मैं हिम्मत नहीं हारा हूँ, इसीलिए इतना खड़ा हो पाया हूँ। हारना भी नहीं चाहिए। आज जो हम नाम भी इसका संघर्षी रखते हैं, क्योंकि हर किसी के कहते हैं एक दिव्यांग के जीवन में बहुत सारा संघर्ष होता है। हाँ, कि भगवान ने चलो उनसे कुछ अंग लिया है, उसके साथ ही लोग उसको थोड़ा डिस्क्रिमिनेट करने लगते हैं कि हाँ काम पे रखने के लिए, जॉब देने के लिए, हाँ। देंगे भी तो थोड़ा कम सैलरी देंगे कि नहीं ये तो इसको तो काम मिलेगा, तो मजबूर है तो अपने कम पगार देते हैं। तो इसलिए अपना धंधा करना है, अपना बिजनेस करना है और अपने ताकत को इसमें दिखाना है। बराबर है। तो भगवान ने अगर कुछ लिया है तो कुछ दिया भी है। मैंने हमेशा जितने भी दिव्यांग भाइयों से मिला है जिनको दुकान, उनकी मेहनत डबल होती है। कभी भी रोड से गुजरता हूँ तो देखता हूँ सारी दुकान बंद होती है, उनकी दुकान चालू रखते हैं। उनके अंदर एक हौसला होता है काम हाँ। करने का। तो बस आप भी इसी हौसले के साथ इसको आगे बढ़ाइए। और खासकर जो ये दुकान है आपको अलियानाज के फर्स्ट बर्थडे पे है। हमारे एक सपोर्टर हैं, हमारे वो हैं, तो उनकी पहली बच्ची है, तो उनके फर्स्ट बर्थडे पे उनकी इच्छा थी कि किसी इंसान को रोज़गार मिले, तो उन्होंने आपके लिए ये किया है। तो भगवान अलियाना को एक बहुत ही अच्छा भविष्य दे, बहुत ही स्वस्थ जीवन दे और आगे वो पढ़ लिख के अपने माँ बाप के रास्ते पे नाम चले। रोशन करे, उसको ऐसा आशीर्वाद देता हूँ मैं। जिस तरह उनके माँ बाप में संस्कार है लोगों को मदद करने की, तो बच्ची में भी डेफिनेटली यही संस्कार, यही गुण आएंगे। तो बस हमारी दुआ उनके साथ है। चलिए, और आप भी प्रगति करें। मैं इधर से जब भी आऊँगा आपसे मिलते जुलते रहूँगा, और कुछ भी रहेगा तो आप मुझसे बताइएगा।